भूतिया हवेली का भयानक सच। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनौली के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। उसे गांव वाले काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब सी चीखें आती हैं, दीवारें खुद हिलती हैं। राज एक युवा पत्रकार जो अंधविश्वास पर आधारित कहानियों की सच्चाई खोजता था, उसने इस हवेली की कहानियों के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा। उसे यह एक सुनहरा मौका लगा। काली हवेली के रहस्य को उजागर कर वह अपने करियर में बड़ा नाम बना सकता था। राज गांव पहुंचा। दिन था, चारों तरफ शांति थी, लेकिन जैसे ही गांव वालों को पता चला कि वह काली हवेली के पास जाएगा, सबने उसे मना किया। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी, जो वहां गया उसकी हड्डियां भी नहीं मिली। वो जगह जिंदा नहीं, मरे लोगों की है। पर राज नहीं माना। अगले दिन शाम को राज कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक लेकर हवेली के अंदर गया। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन जंग खा चुका। जैसे ही उसने धक्का दिया, दरवाजा चीखता हुआ खुला। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर जाले, फर्श पर सूखे पत्ते और हवा में एक अजीब सी बदबू। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। यह है काली हवेली, जिसकी दीवारों में सदियों पुरानी कहानियां दबी हैं। वह बोल ही रहा था कि अचानक पीछे से एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राज ने चौंक कर मुड़कर देखा। टॉर्च की रोशनी उस बंद दरवाजे पर गई और दरवाजे पर खून के निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने हाथ घसीटा हो। राज ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। हवेली में एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ कमरे थे। एक कमरे के अंदर से धीमी आवाज आई, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। वह धीरे धीरे उस कमरे के पास गया, टॉर्च की रोशनी से झांका। वह कमरा खाली था, मगर दीवार पर लाल रंग से लिखा था, तुम भी नहीं बचोगे। राज का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कैमरे में सब रिकॉर्ड किया, पर तभी कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। कैमरा बंद, बैटरी खत्म। उसने सोचा, लेकिन वो जानता था उसने फुल चार्ज किया था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा तेजी से बंद हो गया। राज कमरे में फंस गया। कमरे में अंधेरा था। राज ने दीवार टटोली और अचानक उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी। उसने उसे खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। धूल जमी थी, लेकिन लिखावट साफ थी। डायरी किसी राजकुमारी सौम्या की थी। पन्नों में लिखा था, यह हवेली कभी रौनक से भरी थी, लेकिन मेरे विवाह के दिन सब बदल गया। ठाकुर साहब ने लालच में आकर एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने मेरी बलि ली। मेरे खून से हवेली की नींव को मजबूत किया गया। अब मैं इस हवेली में बंद हूं। मेरी आत्मा यहां भटकती है। जब तक कोई मेरा सच दुनिया को नहीं बताता, मैं मुक्त नहीं हो सकती। राज के हाथ कांपने लगे। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वह मुड़ा। एक धुंधली आकृति, सफेद साड़ी में, बाल खुले, आंखें लाल, मुंह से खून टपकता हुआ। तुम कौन हो? राज डरते हुए बोला। वो स्त्री बोली, मैं सौम्या हूं। मेरे साथ जो हुआ उसे सब जाने, पर ध्यान रखना, हवेली के मालिक अब भी यही हैं। तांत्रिक की आत्मा अब भी यहां है। और फिर अचानक वह गायब हो गई। राज ने दरवाजा खोला और बाहर भागने लगा। तभी गलियारे में एक काला साया प्रकट हुआ। उसकी हंसी गूंजने लगी। कोई मेरा रहस्य नहीं जान सकता, जो जानता है वह मर जाता है। यह तांत्रिक की आत्मा थी, विकराल, राक्षसी और अत्यंत शक्तिशाली। राज ने दौड़कर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सारे दरवाजे बंद हो गए। हवेली जिंदा हो गई थी। दीवारें हिलने लगी, छत से खून टपकने लगा। तभी सौम्या की आत्मा फिर प्रकट हुई। राज, उस कमरे में चलो जहां मेरी बलि दी गई थी। वहां जाकर तुम मेरा अंत कर सकते हो। राज दौड़ते हुए उस तहखाने में पहुंचा। वहां एक चक्र बना हुआ था और उसके बीच में हड्डियां थीं। राज ने डायरी से मंत्र पढ़े। हवेली कांपने लगी।
तांत्रिक की आत्मा गुस्से से चीखी, नहीं, यह सब झूठ है। पर राज ने मंत्र पढ़ते हुए चक्र में आग जला दी। एक जोरदार विस्फोट हुआ, हवेली थरथरा उठी और एक तेज चीख के साथ तांत्रिक की आत्मा जल गई। सुबह हुई। गांव वाले हवेली के पास जमा हुए। उन्होंने देखा हवेली अब शांत थी, हवा में कोई भय नहीं था। राज बेहोश पड़ा था पर जीवित था। राज ने पूरी कहानी डायरी के पन्नों और कैमरा फुटेज के आधार पर प्रकाशित की। यह खबर देश भर में फैली। हवेली को गिरा दिया गया और वहां एक मंदिर बना दिया गया। पर कहते हैं जब कभी वहां अंधेरा होता है, हवेली की परछाई जमीन पर दिखती है, और जब भी कोई लालच में आकर वहां खुदाई करता है तो उसे किसी स्त्री की धीमी आवाज सुनाई देती है, मैं अब भी यही हूं।